मुझसे किसी ने पूछा कि जन्नत का रास्ता क्या है, तो मैंने कहा इतना कुछ तो लोग बताते हैं जन्नत का रास्ता क्या है। फिर भी मुझसे पूछा गया कि तुम बताओ तुम्हारे ذہن में जन्नत क्या है, तो मेरा रास्ता इंतहाई कड़ा, ख़तरनाक और मुश्किल वाला मैंने बताना पड़ा मुझे। मैंने उसे बताया कि मैंने कहा सोल जो जिस्म लेकर आती है ज़मीन के ऊपर, उसको एक कैरेक्टर दिया जाता है कि देखो इस तुम्हें ज़मीन पे भेजे जा रहे हैं, क्योंकि बड़े खुशनसीब वो होती है सोल जिनको बॉडी मिलती है, और जो बॉडी के लेकर ज़मीन पर आता है तो वो फिर अपना कैरेक्टर निभाता है। वो उसको बेहोशी दी जाती है, उसको कहा जाता है कि तुम जो है तुम्हें याद नहीं रहेगा कि तुम सोल हो, लेकिन तुमने इस जिस्म के ज़रिए अपनी सोल को ज़िंदा रखना है, तो तुम अपने वापस घर आओगे। अब हमारे घर ही तो है, अब जन्नत जो है जहाँ से सोल आती है, क्योंकि वो तो पाकीज़ा है, तो उसका घर तो वही है, ठीक है। लेकिन जब हम अपनी बॉडी को मैला कुचैला मेंटली कर देते हैं, गंद लगने से, बाहर की मिट्टी लगने से गंदा नहीं होता, गंदा सोचने से, गंदा बोलने से, किसी के साथ गंदा करने से, किसी के लिए गंदे रास्ते बनाने के लिए, दूसरों को तकलीफ देने के लिए, फिर मुश्किल हो जाती है इस सोल का वापस उस जगह पे, उस मकाम पे पहुंचना जहाँ से हम आए हैं। तो इसलिए आपको एक गेम दी गई है, जाके खेलो ज़मीन के ऊपर, जो लूडो की तरह है, मतलब सांप सीढ़ी है यहाँ पे। अगर तो आप बेहतरीन खेल जाते हैं तो आप 100 पे पहुँचते हैं, या एटलीस्ट छोटी छोटी सीढ़ियाँ क्रॉस करते हुए चले जाते हैं। अदरवाइज हमारे जिस्म को जो पनिश मिलती है वो सांप के मुंह में चले जाते हैं, हम वापस गिरते हैं धड़म, फिर वापस चलते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर चलते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे लालच, गरज, हवस, जलन, तपन, गुस्सा, ये सारा कुछ क्योंकि हमें वजूद से मिलता है, वो हमारे अंदर ही मौजूद है। क्योंकि उसको डेवलप तो हो जाता है, लेकिन उसको रोकने की, उसको सही जगह ठहरने की तबीयत नहीं होती। चाहे कितनी आप मजहबी किताबें पढ़ लो, चाहे कितने आप मजहबी हो जाओ, मजहबी होना और बा किरदार होना दो मुख्तलिफ बातें हैं। एक तो मजहबी होता है तो जी लोगों को बता रहा होता है जी हम ऐसे हम वैसे, लेकिन किरदार का काम तो प्रैक्टिकल का है, और अगर वो प्रैक्टिकल नहीं होता तो फिर आप कुछ भी पढ़ लो, आसमान पूरा पढ़ लो, आप सच पे तो नहीं पहुंच सकते। बस यही गेम है हमारी लाइफ का, कि हमें कैरेक्टर ऐसा दिया जाता है कि तुम्हें बच्चे भी दिए जाएंगे, तुम्हें बीवी दी जाएगी, शौहर दिया जाएगा, उनके साथ तुम कैसे रवैये अख्तियार करते हो, उनके साथ सच के साथ कैसे चलते हो, उनको सच सच बोलते हो कि नहीं, उनको सच्ची मोहब्बत करते हो कि नहीं, या अपनी गरज के लिए, अपने लालच के लिए उनको घुमा के रख देते हो। तो हमें अपनी सोल के साथ रहने के लिए हमें बड़ी गहरी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अदरवाइज जिस घर से हम आए हैं वो प्रॉपर्टी तो गई हमारी, और ज़मीन की प्रॉपर्टी पे अजदहा है, हम बार बार गिरेंगे, अजदहा के मुंह में आएंगे, फिर दुम में चले जाएंगे, फिर दुम में चले जाएंगे, और फिर दुम में चले जाएंगे। सीढ़ी सिर्फ उन लोगों को मिलती है हमारे घर की, जहाँ से हम आए, जिसको हम जन्नत कहते हैं, सिर्फ उस इंसान को मिलेगी जो लिटरली इस गेम को समझ जाता है, या ये जान जाता है कि वी आर एनर्जी, वी आर सोल, वी आर लव। तो उसके लिए रास्ते खुले हैं, वरना उनके लिए तो बिल्कुल रास्ते नहीं, बल्कि बेचारे फटक। पता है ना ज़मीन पे कितने भूत प्रेत मिलते हैं? ये कौन है? ये वो इंसान है जिन्होंने बहुत बद किरदारी की है, अपने साथ जुल्म किया, और वापस नहीं जा सकते। सुनते तो है ना, उसको चुड़ैल चिपट गई, उसको भूत चिपट गया, उसको ये हो गया। अभी कौन चिपक रहा है? कौन चाहता है आपसे हेल्प मांगता है? चुड़ैल भी आपसे हेल्प मांग रही होती है, भूत भी आपसे वो हेल्प मांग रहा होता है कि काश मैं इसके जिस्म में घुसकर
اپنی منزل کو پا جاؤں، تو ان کو بھی بچانا ہے، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، ان کے لیے بھی کچھ ایسے اپنے اندر سے اورا پھینکنا ہے یوں کر کے، تاکہ وہ بھی اپنی جنت کی طرف چلے جائیں۔ تو جنت تو ہمارے اندر ہے، ہمارے کیریکٹر کے اندر ہے، ہماری زبان کے اندر ہے۔ ہماری گالیاں ہوں گی، ہمارا غصہ ہوگا، ہمارے پانے کی خواہش ہوگی، لالچ ہوگا، تو بابو یہیں رہو بھوت بن کے، چڑیل بن کے، ٹھیک ہے؟ سمجھ گیا نا میں نے کیا بولا؟ یہ رکشہ ہے، یا یوں کہہ لو یہ کار ہے، یہ کار ہے، اور اس کا ڈرائیور آپ کی سول، اور سول کو الاؤ کرو کہ وہ آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے جائے، ٹھیک ہے؟